मैं अनुराग त्रिपाठी प्रगत संस्थान से आपका स्वागत करता हूं। हमने आपको इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में 250 क्वेश्चन इसके पहले बता दिए थे। अब फिर हम आज 250 क्वेश्चन और शुरू करते हैं। चूँकि लेक्चर के रूप में आपको कई टॉपिक बताए जा चुके हैं, जिसमें भारत का विस्तृत अध्ययन कराया जा चुका है, नदी तंत्र आपका चल रहा है और भारत से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उस श्रृंखला में ये दूसरी श्रृंखला आपकी है। 250 क्वेश्चनों से अधिक में प्रश्नों को आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कच्छ का भूदृश्य है। इसमें ऑप्शन दिया गया है निम्नस्थ समतल तथा बालुकामय मैदान, दूसरा अच्छी फसल वाली उपजाऊ भूमि, तीसरा केवल बालू, चौथा पहाड़ी। तो कच्छ क्षेत्र आप जानते ही हैं गुजरात में है, वह निम्नस्थ है, समतल है और बालुकामय प्रदेश है। फिर अगला क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है। देखिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है नंदा देवी वाला, क्योंकि ये पर्यावरण का भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नंदा देवी उत्तराखंड में है और चमोली जिले में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है। कोलकाता, बम्बई, श्रीनगर, विशाखापत्तनम। अब आप इस चीज को जानते हैं कि भारत का जो विस्तार है उस विस्तार के अंतर्गत 8 × 4 मिनट, 8 × 4 मिनट उत्तर से और फिर 37 × 6 मिनट उत्तर तक है। अब इसके दक्षिण में ही जाहिर सी बात है कि भूमध्य रेखा होगी और भूमध्य रेखा से निकट इसमें 4 शहर आपके दिए गए हैं। जैसे कोलकाता है तो कोलकाता की लोकेशन जाहिर सी बात है यहाँ है। श्रीनगर की लोकेशन और उत्तर में हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है बम्बई, बम्बई की लोकेशन यहाँ पे है, सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। अब इसके बाद बच गया केवल विशाखापत्तनम। आप जानते हैं विशाखापत्तनम यहाँ पे स्थित है सबसे दक्षिण में, तो अपने आप की स्थिति जो बन गई और सबसे गहरा बंदरगाह भी है विशाखापत्तनम, तो श्रीनगर और इसके बाद कोलकाता और इसके बाद मुंबई और उसके बाद विशाखापत्तनम में सबसे दक्षिण वाला स्थान आपका हो गया विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महाद्वीप का पश्चिम सीमा का निर्धारण करता है। पीर पंजाल पर्वत, अरावली पर्वत, काराकोरम, हिंदूकुश पर्वत। काराकोरम पर्वत जिसमें भारत का सबसे ऊंचा शिखर केटू भी स्थित है, ये भी आपको जानना है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय महाद्वीप की पश्चिमी सीमा का निर्धारण काराकोरम करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। ब्लू माउंटेन शब्द है, ब्लू माउंटेन है। और इसके बाद इन्होंने बता दिया है कि जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है अर्थात 7 बहनों का प्रदेश है, 7 सिस्टर्स रीजन, 7 बहनों के प्रदेश के अंतर्गत आप इस चीज को देखेंगे कि मिजोरम इसका उत्तर हो जाएगा ब्लू माउंटेन क्षेत्र के अंतर्गत। अब 7 बहनों के प्रदेश में ये संकल्पना आपकी हमेशा 7 बहनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7 बहनों, इसपे आपको राजधानी से भी प्रश्न मिलेंगे, इसमें यहाँ की पर्वतमालाओं से भी संबंधित प्रश्न मिलेंगे। तो इस चीज को जानना आवश्यक है। 7 सिस्टर्स के अंतर्गत ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर यहाँ पे आपका नागालैंड है, नागालैंड के बाद फिर मणिपुर है और मणिपुर के बाद फिर मिजोरम है और मिजोरम के बाद फिर ये त्रिपुरा है, फिर यहाँ पे मेघालय है और इसके बाद ये 7 सिस्टर्स रीजन इसको कहते हैं और ये यहाँ पे सिक्किम इसका स्थायी है। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिए, महत्वपूर्ण है, भारत की भौगोलिक अवस्थिति का पूर्वी देशांतर क्या है। 68 अंश 7 मिनट तथा 97 अंश 25 मिनट, 66 अंश 7 मिनट, 97 अंश 24 मिनट, 66 अंश 7 मिनट, 98 अंश 25 मिनट, 69 अंश 7 मिनट, 92 अंश 25 मिनट।
तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से कई बार बताया गया है कि इसका जो देशांतर विस्तार है 68°7' पूरब से 97°25' पूरब ही दोनों शब्दों को हम इसमें लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है सर क्रीक, कोरी क्रीक, ये सब कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। वह एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो 7 राज्यों से होकर के गुजरती है, इसमें से बताना है केवल एक राज्य जिससे होकर के गुजरती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड। समुद्र के भीतर भारत का प्रादेशिक जल सीमा कितनी दूरी तक विस्तारित है? इसमें 3 सीमाएं समुद्र में आपकी बताई गई हैं। तो 3 सीमाओं में यहाँ आपसे आज प्रादेशिक जल सीमा पूछी जा रही है। तो प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल मील तक होती है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत अवस्थित है, तो इसमें अक्षांशीय आपको विस्तार बताना है। इसका विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? पंचमढ़ी सतपुड़ा पहाड़ी पर, विंध्याचल, कैमूर, अरावली। इसका उत्तर सतपुड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? अब इस चीज को आप जानने के लिए, जैसे आपका ये प्रश्न बना, ये प्रश्न है संबंधित समय से, टाइम डिटर्मिनेशन, समय निर्धारण से संबंधित ये प्रश्न है। और भारत के दोनों स्थानों के बीच में 30 देशांतर का अंतर है। तो 30 देशांतर का अंतर का मतलब ये हो जाता है कि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर है, तो 30 × 4 = 12, 120 मिनट का अंतर है। अगर यहाँ 6 बजेंगे तो यहाँ 8 बजेंगे, क्योंकि पूर्व में समय बढ़ता है और पश्चिम में समय घटता है। तो पश्चिम में सौराष्ट्र गुजरात में 6 है, अरुणाचल में 8 है। अगर अरुणाचल में 8 दिया है तो यहाँ पर समय और घट करके कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से यह प्रश्न है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह का 6 बजा है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय कम होगा और इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से और प्रश्न भी आप जब इसको समझते हैं तो समय पश्चिम में हमेशा पीछे चलेगा और पूर्व में हमेशा समय ज्यादा चलेगा। जैसे भारत के संदर्भ में भी आपको पता है कि यदि जैसे 0 अंश पर और 82.5 अंश पूर्व, 0 अंश का जो समय है और 82.5 अंश का जो समय है, इसमें 5-5.5 घंटे का अंतर है। ये 5.5 घंटा आया कहाँ से है? 82.5 अंश से आया है। 82 अंश 30 मिनट से आया है। इसका उत्तर अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, 0 पर 12 बज रहा है, तो 5.5 घंटा इसमें जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये भी है कि अरुणाचल प्रदेश में जो है वो समय कम रहेगा और अरुणाचल प्रदेश का जो समय है वह समय ज्यादा होगा, क्योंकि वो पूर्व में है, और पश्चिम का समय कम होगा। इसके बाद फिर अगला सवाल है यहाँ पे, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो है वो कन्याकुमारी के दक्षिण में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? नर्मदा नदी का अध्ययन आप कर रहे हैं। इसका उत्तर है भारतवर्ष की सबसे अंतिम उत्तरी सीमा, तो इसको आप बताया गया 37 अंश 6 मिनट उत्तर है। पूर्व से में विस्तारित वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच और बांग्लादेश में है? गारो, खासो, जयंतिया, तीनों। इसका उत्तर तीनों है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर नेपाल में है। तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा अथवा देवी माता कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को। पूर्व से पश्चिम की तरफ हिमालय की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। भारतीय समुद्री तट की लंबाई मुख्य भूमि, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबको लेकर के कितनी बनती है? तो लगभग 7500 के आसपास बनती है। लाहौल और स्पीति जिले किस राज्य में अवस्थित हैं? इसका उत्तर हिमाचल प्रदेश है।
मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी के दक्षिण में स्थित है। पर्वत केटू किस नाम से जाना जाता है? केटू को गाडविन ऑस्टिन नाम से भी जानते हैं। निम्न में कौन सा तटीय पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं है? कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल। तो कोरोमंडल पूर्वी तट पर स्थित है, इसी नाते कोरोमंडल इसमें से अलग हो जाएगा। अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से गुजरती हैं? अरावली का विस्तार आपको राजस्थान से दिल्ली तक बताया गया है, तो यहाँ पे दिल्ली तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन राजस्थान इसका उत्तर हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से विभाजित होती है, तो इसमें चंबल और साबरमती इसका उत्तर है। केरल की सर्वोच्च पर्वत चोटी अनाईमोडी हो जाएगा। और इसके बाद फिर निम्न में कौन हिमालय की ऊंची चोटी है? कंचनजंगा, कामेत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। इसका उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। यदि भारत में सुबह के 11 बजे हैं तो लंदन में कितना समय होगा? 11 बजे 5:30 घट जाएगा, तो सुबह के 5:30 हो जाएगा। भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा हो जाएगा। कौन सी रेखा भारत से होकर के गुजरती है? कर्क, मकर, विषुवत, भूमध्य, कर्क रेखा हो जाएगा। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिण और उत्तरी भागों को अलग करती है? इसका उत्तर विंध्याचल हो जाएगा। इसमें से किसके लिए कच्छ का रण जाना जाता है? तो कच्छ का रण जो है जंगली गधा के लिए जाना जाता है। भारत में जून महीने में सबसे लंबा दिन कहाँ पर होगा? दिल्ली, चेन्नई, श्रीनगर, कोलकाता। तो ये कर्क रेखा पर स्थित होने के नाते इसका उत्तर कोलकाता हो जाएगा। अब इसमें 4 स्थान दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है कि वो किस राज्य में है। गुलमर्ग, डलहौजी, माउंट आबू, पंचमढ़ी। तो इसमें गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है, माउंट आबू ये हो जाएगा राजस्थान में, दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी वहाँ पे है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भौगोलिक ऊंचाई के अनुसार प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो प्राचीन पर्वत तो आप अरावली को जानते ही हैं। चेरापूंजी का नया नाम क्या है? चेरापूंजी का नया नाम सोहरा है। पश्चिम और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी और पालघाट भी अगर है तो उस पर भी विचार कर लेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर इसमें ऑप्शन दिया है चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार। उस तरह से तो मान लीजिए अब लद्दाख सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन यहाँ ऑप्शन के आधार पर सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव। इसका उत्तर दमन और दीव है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इसका उत्तर सिक्किम है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, चीन। इसका उत्तर चीन है। भारत की सर्वोच्च चोटी गाडविन ऑस्टिन है। रायसीना हिल कहाँ है? रायसीना हिल आपको बताया गया है कि अरावली पर्वत की जो उत्तरी हिस्सा है वो रायसीना पहाड़ी है, जिस पर राष्ट्रपति भवन है भारत का। और एडविन लुटियन वास्तुकार ने उसकी वास्तुरेखा वहाँ के इमारतों की तैयार की थी। तो रायसीना हिल नई दिल्ली में है। भारत की निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है? तो इसमें श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है तो अरावली, आप इसको ही जानते हैं। सिमलीपाल बायो रिजर्व सिमलीपाल उड़ीसा में है। एक राज्य जो कर्क वृत्त से भेद नहीं हो पा रहा है, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। इसमें उड़ीसा हो जाएगा। राजस्थान के किस किले में अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है? किले नहीं, जिले में है। राजस्थान के किस जिले में? इसका उत्तर सिरोही जिला है। हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कंचनजंगा। कंचनजंगा हो जाएगा। कौन सा शहर भारत के भौगोलिक केंद्र के सबसे समीप है? इसका उत्तर नागपुर है। राजस्थान का कितना क्षेत्र है भारत में? 10.4% है। हिमालय का यू क्या है? हिमालय का यू क्या है? तो यह एक औषधीय पौधा है। जोजिला
दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत का पूर्वी तट जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है? इसका उत्तर रोहतांग है। किस पत्तन शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। डल झील कहाँ स्थित है? डल झील श्रीनगर में स्थित है। माउंट आबू पर्वतीय स्टेशन कहाँ है? माउंट आबू पर्वतीय स्टेशन राजस्थान में है। लोनार तालाब झील भी है, कहते हैं उसको, महाराष्ट्र में स्थित है। हिमालय पर्वत का भारतीय क्षेत्र में उच्चतम शिखर गार्डन ऑस्टिन है। कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? इसका उत्तर 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़ा भूभाग वाला राज्य हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, मिजोरम है। इसमें आपको ये चीज जानना है, इस पर आपको 2 प्रश्न और बताया जा रहा है, उसको ध्यान से सुन लीजिए। अगर कहीं पर यह पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक भूभाग पर किस राज्य में वन है, सबसे अधिक भूभाग या सबसे अधिक क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश में वन है। लेकिन अगर प्रतिशतता के आधार पर पूछा जाएगा, जैसे 100 किलोमीटर कहीं जमीन है तो उस 100 किलोमीटर जमीन में सबसे अधिक प्रतिशतता के आधार पर 80% से ज़्यादा वन मिजोरम में, तो इसका उत्तर यह है। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश है, प्रतिशतता के आधार पर मिजोरम है। और यही सेम बातें जनजाति के संदर्भ में भी लागू है। अगर आपसे ये कहा जाए कि संख्या के आधार पर सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में है, तो उसका उत्तर मध्य प्रदेश है। प्रतिशतता के आधार पर, मतलब जितनी जनसंख्या है उसमें सबसे ज्यादा जनजाति किस राज्य में है, तो मिजोरम। दोनों प्रश्न आप याद कर लीजिए। इसके बाद फिर आगे जब आप पढ़ते हैं तो वन आच्छादित क्षेत्र की बात स्पष्ट हो गई। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रेणी में स्थित है और नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर भी है, ये भी आपको बताया गया था। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नाईमुखी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। दोनों पर्वत पूर्वी घाट पश्चिम घाट का मिलन नीलगिरी पहाड़ी। तो ये प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। और अगला क्वेश्चन है, बनिहाल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है? जम्मू और कश्मीर में। देहरादून इसमें से किसका एक अंश है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, गढ़वाल। इसका उत्तर शिवालिक हो जाएगा। पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को क्या कहा जाता है? मतलब जो समुद्र तटीय मैदान है, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान का दक्षिणी हिस्सा मालाबार तट कहा जाता है, जो केरल का तट है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कच्छ का रंग क्षारीय दलदल है। महाराष्ट्र का सबसे उच्च स्थान कालसुबाई है। निम्न में कौन सी पहाड़ी वहां पाई जाती है जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन है? इसका उत्तर नीलगिरी पहाड़ी है। निम्न में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? महानदी, गोदावरी, कावेरी, ताप्ती। तो ताप्ती इसका उत्तर हो जाएगा। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है। किस राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय। सिक्किम इसका हो जाएगा। कश्मीर की पूर्वी सीमा, तो कश्मीर की जो पूर्वी सीमा है वो यलोशी है, इसका उत्तर हो जाएगा यलोशी। कश्मीर की पूर्वी सीमा है तो इसका उत्तर हो जाएगा यलोशी। देखिए इसमें गलत हो जाएगा अगर हम यलोशी कह देंगे, क्योंकि यलोशी का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान और भारत के बीच का क्षेत्र है। पूर्वी सीमा इसकी बनेगी लद्दाख क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिया है कश्मीर का पूर्वी सीमा है यलोशी, जम्मू, लद्दाख, हरियाणा, तो इसका लद्दाख हो जाएगा। नंदा देवी उत्तराखंड, इसको आप जानते हैं। निम्नलिखित 4 राज्यों में किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? आंध्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। इसका उत्तर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जल सीमा निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह अलग है? तो गुजरात में।
सीमा अलग हो जाती है, उधर अरब सागर आ जाता है। भारत में अत्यंत दीर्घ दिन होता है, 21 जून को होगा। भारत का मानक देशांतर 82.5 पूरब है। लक्षद्वीप दक्षिण पूर्वी भारत में है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल है, द्वीप है, इसको आप जानते हैं। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र गिरपदीय स्थिति में है। भारत विस्तृत है, इसमें भारत का अक्षांशीय देशांतरी आपको याद होना चाहिए। 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तर, 68.7 पूरब से, 97.25 पूरब, उत्तर से उत्तर, पूरब से पूरब, हमेशा आपको याद होना चाहिए। और भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2 है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है तो 17 है, 17% है। हिमालय में हिमरेखा किसके बीच है? हिमरेखा पाई जाएगी 4500 से 6000 मीटर के बीच में पाई जाएगी, और वो भी पश्चिमी हिमालय में। तटरेखा भारत की 6100 किलोमीटर लंबी है। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? भिलाई, आसनसोल, दुर्गापुर, रांची। इसमें आपका रांची हो जाएगा। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? कंचनजंगा, गंगोत्री, रुडुन, केदारनाथ। इसमें गंगोत्री हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक संप्राय मैदान है। संप्राय मैदान के लिए शब्द होता है पेनी प्लेन, तो ये संप्राय मैदान है। अगला क्वेश्चन है चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। फिर इसके बाद हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक है। पट अंचल झारखंड में स्थित है। पारादीप उड़ीसा में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाता है। भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर 5.5 घंटे का है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र लगभग 20.7 है। फिर मैथान, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध ज्यादा पूछा जाता है, बराकर नदी पर है। भारत और स्थित है, हमने आपको अक्षांश देशांतर बता दिया इसका। अगला क्वेश्चन है दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में है। आप जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर दक्षिणी गंगोत्री भारतीय ये शोध संस्थान थे भारत के। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो सबसे पहले राजस्थान हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा। रांची स्थित है, रांची झारखंड में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है, तो आप जानते हैं बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक है। उस तरह से जब आप विस्तृत अध्ययन पढ़ते हैं तो ट्रांस से शुरू करते हैं। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। लेकिन मुख्य रूप से अगर आपको कहीं पूछा जाएगा तो 3 ही भाग बताएंगे, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किससे संबंधित है? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति नवीन वलयाकार पर्वत समूह से संबंधित है, क्योंकि हिमालय जो है वो नवीन पर्वत के अंतर्गत, वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा भौतिक विभाजन है? तो आप जानते हैं पर्वत है भारत में, पठार है और मैदान है। मैदान में 2 तरह के मैदान है, एक उत्तर भारत का मैदान है, एक समुद्री मैदान है। अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती कहाँ है? इसका उत्तर अनाईमुड़ी है। बृहद हिमालय अथवा हिमाद्री के पूर्वी छोर को क्या कहते हैं? नामचा बरवा कहते हैं। उस नामचा बरवा पहाड़ी को काट करके ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, और वहीं पर यांगदाब दर्रा भी है जहां पर प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में। अगला क्वेश्चन है मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क कितनी ऊंचाई पर स्थित है? इसका उत्तर 4000 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है? नीलगिरि, नल्लामलाई, अन्नामलाई, इलायची। इसका उत्तर इलायची हो जाएगा। इलायची के दक्षिण में भी आपको बताया गया है कार्डेमम की पहाड़ी है, लेकिन कार्डेमम इसमें दिया नहीं गया है। मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? मालाबार तट जो है गोवा और कन्याकुमारी के बीच में स्थित है, और मुख्य रूप से केरल तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, और तमिलनाडु तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? बिलासपुर, जबलपुर, मंडला,
भोपाल, इसका उत्तर भोपाल हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इसका उत्तर झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होता है? केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसमें जो कच्छ कारण है वो व्यापक रूप से आर्द्रभूमि के अंतर्गत आता है, तो गुजरात इसका उत्तर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा है? इसका उत्तर महाराष्ट्र और कर्नाटक से वो बना ही है, आंध्र से वो बना ही है, तो उसका उत्तर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। बीएमटी एक शब्द आपको बताया गया था जब हिमालय बताया जा रहा था, तो उसमें विभाजन बताया गया था। एमबीटी अलग करता है लघु हिमालय और उच्च हिमालय को। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और गढ़वाल हिमालय में है। रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? रोहतांग दर्रा कुल्लू एवं स्पीति को जोड़ता है। भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण सही क्रम में हिमालय पड़ेगा, फिर विंध्य पर्वत पड़ेगा, फिर सतपुड़ा पर्वत पड़ेगा और फिर नीलगिरी है, यही क्रम है। और विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। निम्न में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन, गारो, खासी, जैंतिया, इसमें भुवन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर है? इसका उत्तर 2 घंटे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? हल्दिया उड़ीसा में है, पारादीप पश्चिम बंगाल में है, मरमुगुआ कर्नाटक में है, कांदला गुजरात में। तो कांदला गुजरात में है, ये तो सही है, लेकिन हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा में है और मरमुगुआ गोवा का बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? इसका उत्तर काराकोरम श्रेणी है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? इसका उत्तर अरुणाचल प्रदेश है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कुछ स्थान है उसको सुमेलित करना है, जैसे राज्य दिए गए हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। स्थान है उडवाड़ा, पॉइंट कैलीमर, गुलमर्ग, कसौली, तो इसको सुमेलित करना है। जम्मू कश्मीर में सुमेल हो जाएगा गुलमर्ग का, हिमाचल प्रदेश में सुमेल हो जाएगा कसौली का, गुजरात में सुमेल हो जाएगा उडवाड़ा का और तमिलनाडु में सुमेल हो जाएगा पॉइंट कैलीमर का। फिर कौन सा सुमेल नहीं है? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, भोरघाट हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। चारों जान लीजिए, चारों आपका प्रश्न 4 प्रश्न हो जाएगा। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। नाथुला सिक्किम में है, सही है। भोरघाट हिमाचल लिखा गया है, महाराष्ट्र में है। पालघाट केरल में। अगला क्वेश्चन है, पाक खाड़ी अवस्थित है। तो पाक की खाड़ी जो है उत्तर में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। फिर कौन सुमेलित नहीं है? सिपकीला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर, लिपुलेख उत्तर प्रदेश। लिपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार से। फिर दंडकारण्य प्रदेश कहाँ स्थित है? दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। आंध्र, छत्तीस, उड़ीसा अर्थात तीनों राज्यों में स्थित है। आंध्र में भी दंडकारण्य है, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, मध्य प्रदेश में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी? इसका उत्तर 92°30 है। हरिकोटा द्वीप स्थित है पुलिकट झील के पास। फिर भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? उत्तराखंड, कांगड़ा घाटी, कच्छ,
कर्नाटक का पठार। कर्नाटक पठार इसका उत्तर होगा, कर्नाटक पठार स्थिर भूभाग है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंप मेखला में नहीं आता है? फिर दोहरा दिया गया, कर्नाटक पठार। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत श्रीलंका के बीच? इसका उत्तर रामेश्वरम। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को तराई कहते हैं। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवालवृत्ति मृत हो रही है, जिसका कारण है भूमंडलीय ऊष्मन। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों या संचयों का प्रमुख स्रोत है? उसका उत्तर गोंडवाना है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? इसका उत्तर चंबल घाटी है। कार्डमम पहाड़ी जिसकी सीमाओं पर स्थित है वह केरल और तमिलनाडु है। कोरी निवेशिका स्थित है कच्छ के रण में। सेतु समुद्रम परियोजना जिसको जोड़ती है वह है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी सैडल पीक है। भारत का अगला क्वेश्चन है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। वह 3 राज्य कौन कौन से हैं? 3 राज्यों में है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? उससे 2 घंटा पीछे होगा। वहाँ 5 बजे होगा तो वहाँ 7 बजे होगा। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला पहाड़ी, मांडव। मांडव वहाँ पे नहीं है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंध्र, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सबसे पहले अरुणाचल हो जाएगा, इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद उड़ीसा और इसके बाद फिर छत्तीसगढ़। जैव विविधता की दृष्टि से कौन से क्षेत्र उत्तेजनशील माने जाते हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। तो इसमें आपका पश्चिमी घाट सबसे प्रमुख है और इसके बाद पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। सबसे महत्वपूर्ण इसमें पश्चिमी घाट है। इसमें फिर से देखिए, इसको 4 स्थान दिए गए हैं, पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय। तो इसमें जब आप विस्तृत विभाजन बायोडाइवर्सिटी का पढ़ते हैं तो भारत में जो बायोडाइवर्सिटी का विभाजन हुआ है वो पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय है और इंडो बर्मा क्षेत्र है और इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसमें ऑप्शन के आधार पे आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? इसका तो मार्जियानाई हो जाएगा। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा, इसको कई बार हो गया, 82.30 पूरब है। कौन सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है। फालघाट केरल सही है। नाथुला इसमें अरुणाचल प्रदेश दिए हैं, वही गलत है। राम सेतु शुरू होता है धनुषकोट से। महत्वपूर्ण शब्द है ये, धनुषकोट से। भारत के निम्नलिखित तटों में कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है? इसका उत्तर पूर्वी तट पे तमिलनाडु के कोरोमंडल है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, बैरन द्वीप। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 2 ज्वालामुखियों की चर्चा की जाती है, एक बैरन द्वीप है, एक नारकोंडम द्वीप है। बैरन द्वीप भारत का एक जागृत ज्वालामुखी है और नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मणिकरण गर्म जल स्रोत हैं, 4 गर्म जल स्रोत हैं और उसकी लोकेशन के बारे में बात की गई है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, सही है। अनहोनी मध्य प्रदेश में है, सही है। तप्त पानी उड़ीसा में है, सही है। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में लिखा गया है, ये गलत है। और अगला क्वेश्चन आपका है, नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर उत्तराखंड में हो जाएगा। कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इसका उत्तर गोंडवाना हो जाएगा। किस दर्रे से होकर ले जाने का रास्ता है? इसका उत्तर जोजिला हो जाएगा। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम कोंकण हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको आपको सुमेलित करना है, जैसे केरल है, नागालैंड है, उत्तराखंड है, तमिलनाडु है और ऊंची चोटी दी गई है। तो केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी हो जाएगी। नागालैंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सारामती हो जाएगी।
उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी हो जाएगी और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा हो जाएगी। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? बड़ा निकोबार में स्थित है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में विभाजित करता है? 23 अंश 30 मिनट। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु 68 अंश 7 मिनट हो जाएगा। इसके बाद अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। इसका कारण ये है उसका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार भी ऑप्शन दिया गया है, तो अक्षांशीय विस्तार। पश्चिमी घाट क्या है? पहाड़ का कगार है। चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? इसका उत्तर गलीय अपर्दन है। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से कौन सा जाना जाता है? पश्चिमी घाट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर उत्तर प्रदेश। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड। शिवालिक पहाड़ियां हिमालय का हिस्सा है। किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम है? देवप्रयाग। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी उसका उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? सतपुड़ा और विंध्याचल। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। तो इस तरह से आपको लगभग इसमें 200 क्वेश्चन बताए गए। फिर आपको और क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे। इसको जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।